नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। वोट फॉर गुड में आज शुरुआत करेंगे चुनावी सीजन के सबसे अलबेले उम्मीदवार और उनके अनोखे प्रचार के साथ। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। चुनाव प्रचार में कहीं नेता नाच गाकर वोटर्स को मना रहे हैं, तो कहीं पर घोड़ा तो कहीं बैलगाड़ी की सवारी करते हुए देखे जा सकते हैं। और तो और चुनाव प्रचार में अब गधे और भैंस की एंट्री भी हो चुकी है। इस महंगाई में हम चरपहिया से तो नहीं जा सकते, तो ये भैंसे में चले जाएंगे साहब। ये काम करते रहेंगे, हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते रहेंगे। जिया हो बिहार के लाला। कड़वे यथार्थ को आक्रामक अंदाज में कहने वाले जनवादी कवि अदम गोंडवी ने कभी कहा था, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाही वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन तब अदम गोंडवी को शायद ये मालूम नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भावी जनसेवकों को चुनाव में माइक और माला के साथ साथ गधा, घोड़ा, बैल और यहाँ तक कि भैंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। ये तस्वीर अदम गोंडवी के गृह राज्य यूपी के बस्ती से आई है। यूं तो देश में इस समय चुनाव लड़ने वाला हर नेता लोकसभा में जाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन बस्ती के इन महाशय पर संसद बनने की ऐसी धुन सवार हुई है कि तबेले से भैंस निकाली और उसी पर बैठकर नामांकन भरने निकल पड़े। इसमें साहब ये हमारा बचपना का जो है लिया हुआ भैंसा था और इसको दे दिया था बेचारे चलाने खिलाने के लिए। तो महंगाई है और हम देहात में पैदा हुए हैं, इस महंगाई में हम चरपहिया से तो नहीं जा सकते, तो ये भैंसे में चले जाएंगे साहब, यही सोच के निकला था। दरअसल निर्दलीय नामांकन करने के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। तभी तो अब्दुल गफ्फार अपने प्रस्तावकों की बारात लेकर भैंसे पर सवार हो पूरी शान से जिला अधिकारी कार्यालय की ओर निकले थे। लेकिन गफ्फार भाई के लिए मामला तब फंस गया जब कलेक्ट्रेट के रास्ते में कोई भावी नेताजी के कुछ प्रस्तावक ही ले उड़ा। आप प्रत्याशी थे और नामांकन करने जा रहे थे, क्या कुछ हुआ? हाँ साहब, वो जो है निर्दलीय प्रत्याशी था और हमारे जो प्रस्तावक थे उनको रोक लिया गया। कुछ आदमियों की वजह से एक आध आदमी जो है उनको रोक लिया, मतलब प्रस्तावक नहीं पहुंचने की वजह से पर्चा हम नहीं दाखिल कर पाए। 5 मिनट लेट हो गया, इसकी वजह से हमारा पर्चा दाखिल नहीं हुआ। इधर प्रस्तावक जी गायब हुए और उधर नामांकन का वक्त निकल गया। नेताजी का सांसद बनने का सपना चकनाचूर हो गया। बड़ा दिल करके गए थे और खुशी था, लेकिन अब वो हो गया तो अब क्या कह रहे हैं। अब ये है कि जो हमारे खिलाफ जो ये रणनीति बना के हमारे आदमी को रोक लिया गया है, हम उनके खिलाफ जो है कुछ उचित कार्यवाही करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन गफ्फार भाई भी जीवट वाले जीव हैं, सो हार नहीं मानेंगे, बल्कि अगले चुनाव में रार नहीं ठानेंगे। हम हमेशा ये काम करते रहेंगे, हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते रहेंगे। अब एक नजर बिहार के वाल्मीकि नगर से आई इस तस्वीर पर भी डाल लीजिए। वाल्मीकि नगर में एक नेताजी गधे पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे। इन महाशय का नाम सैयद हवारी है और ये वाल्मीकि नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि नेताजी की नामांकन रैली की हाईलाइट सिर्फ ये गधा नहीं था, बल्कि गधे पर सवार नेताजी गले में जूते चप्पलों से बना हार भी पहनकर आए थे। कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने के रास्ते में नेताजी जहां जहां से गुजरे, हर किसी की नजरें बस उन्हीं पर टिक गई। नेताजी की गधा ढुलाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी तरह बिहार के बेतिया में एक उम्मीदवार बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे। रिटायर्ड फौजी रमेश प्रसाद अपने दोस्तों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के लिए तो रास्ते भर जय जवान जय किसान के नारे लगाते रहे।
इस नजारे को देखने के लिए बेतिया की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों पर कुछ ऐसी ही भीड़ बिहार के बक्सर में भी नजर आई, जब बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान घोड़े पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले। गुलाबी पगड़ी और फूलों की मालाओं से लदे ददन यादव जब समर्थकों का हुजूम लेकर अपने घोड़े से कलेक्ट्रेट दफ्तर के लिए निकले तो बक्सर के लोग उन्हें देख दंग रह गए। वैसे चुनाव की उमंग के बीच देश भर में अजब गजब उम्मीदवार और अलबेले प्रचार वाले ऐसे तमाम रंग खूब दिखाई दे रहे हैं। बस्ती से संतोष सिंह और बक्सर से पुष्पेंद्र पांडेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चुनावों के बीच में अलग अलग तरीकों और ऑफर्स के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। कहीं रेस्टोरेंट वोट डालने पर डिस्काउंट का ऑफर दे रहे हैं तो कहीं सामान खरीदारी पर छूट का ऑफर मिल रहा है। यहां तक कि मुंबई मेट्रो ने भी वोट डालने वालों को छूट देने की बात कही है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में म्यूजिक कॉन्सर्ट और गानों के जरिए भी सेलिब्रिटी मतदान करने का संदेश दे रहे हैं। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें। लोकसभा के महाउत्सव में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का ये गीत गूंज रहा है। अपने गाने के जरिए मैथिली ठाकुर लोगों को मतदान की अहमियत समझा रही है और मतदान देना जरूरी है, इसका संदेश जन जन तक पहुंचा रही है। यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिला प्रशासन हर एक जिले में भरपूर प्रयास कर रहा है कि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बूथ पे कोई दिक्कत ना हो। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो सभी लोगों से यही निवेदन है, अपील है कि आप सभी लोग घर से बाहर निकले, वोट जरूर डालें ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को बिहार के दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोट डाले जाएंगे। अभी तक हुए 3 चरणों के चुनाव में मतदान को लेकर मतदाताओं में रुझान कम होने की बात सामने आई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन कई तरह के कदम उठा रही है। भारत के नागरिक आने वाले चुनाव में 100% मतदान हो, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत समस्तीपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में मैथिली की सुरीली आवाज से तो वहीं कर्नाटक के हैदराबाद में म्यूजिक कॉन्सर्ट के जरिए वोटर्स को प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। अम्मा तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम। हैदराबाद के केशव मेमोरियल कॉलेज में लेट्स वोट कैंपेन के तहत एक धमाकेदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कॉन्सर्ट के दौरान म्यूजिक बैंड ने अपने शानदार गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुरताल से सजी इस शाम में हैदराबाद के युवाओं से वोटिंग का फर्ज निभाने की अपील की गई। Thank you so much, guys. Make sure you're voting and make sure you're choosing the right leaders who are standing in front of us. हैदराबाद में म्यूजिकल इवनिंग तो वहीं मुंबई में भी वोटर्स को प्रेरित करने के लिए एक खास पहल की गई है। मुंबई में मनाए जाने वाले लोकतंत्र के महापर्व के दिन यानी 20 मई को मुंबई मेट्रो ने यात्रियों के लिए टिकटों पर 10% की छूट का ऐलान किया है।
मुंबई में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। इस दिन मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। लोग अपने वोट की कीमत समझे, मतदान के लिए जागरूक हों और बूथ पर जाकर मतदान जरूर करें। इसी मकसद से इस छूट का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंबई के वोटरों को जागरूक करने के लिए मुंबई मेट्रो की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। जो कोई भी उस दिन वोट देने जाएगा उसे 10% की छूट मिलेगी। दरअसल MMMOCL ने मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 में यात्री करने वालों के लिए अहम छूट रखी है। इसमें कहा गया है कि मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मुंबई वन कार्ड, पेपर QR और पेपर टिकट का उपयोग करने वाले यात्री मतदान के बाद वापसी की यात्रा के लिए मूल किराए पर 10% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। मुंबई मेट्रो की इस पहल पर मुंबई के लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत लोगों को वोट करने जाना चाहिए, पर मुझे लगता है फ्री होता तो ज्यादा अच्छा लगता। कुछ नहीं से कुछ अच्छा 10 रुपए है, तो आप वोट करने जाइए और वो 10 रुपए जो आप बचा रहे हो उसकी चाय पीजिए और जागरूक हुई है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना से। बट 10 हो ना हो, प्लीज वोट या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई मेट्रो की इस छूट का मुंबई के मतदाताओं पर कितना असर दिखता है, इसके लिए 20 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन कर्नाटक के हुबली में ऐसे ऑफर का अच्छा रिस्पांस मिला है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हुबली में 7 मई को मतदान था। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें, इसके लिए आइसक्रीम शॉप डेरिश की तरफ से एक फ्री आइसक्रीम का ऑफर था। हुबली में पहली बार ही देखा है और बहुत अच्छा लगा है और हम सब फ्रेंड को बुलाया कि आ जाओ फ्री में आइसक्रीम का। फर्स्ट टाइम यहाँ हुबली में देखा हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अच्छा लग रहा है, वोट करके भी अच्छा लग रहा है, आइसक्रीम खा के भी अच्छा लग रहा है। ये मेरा राइट था और ये भी मेरा राइट है अब से। मतदाताओं ने वोट दिया और फ्री आइसक्रीम का भरपूर फायदा भी उठाया। लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की। कैंपेन के जरिए जो भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना वोट चला के डेरिश आउटलेट को आता है। डेरिश के हुबली में 2 आउटलेट्स हैं, एक शिरूर पार्क में है और एक यहाँ पे केशवापुर में है। तो जो भी अपना वोट कास्ट करके हमारे आउटलेट को आता है तो उनको हमारे तरफ से एब्सोल्युटली एक फ्री आइसक्रीम मिलता है। तो इसके जरिए हमारा यही कोशिश है कि हम एक कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोसाइटी में और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को जगाना चाहते हैं एडिशनल मोटिवेशन देके। कहीं मेट्रो की यात्रा में छूट तो कहीं आइसक्रीम का ऑफर। मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग भी तरह तरह के अभियान चला रहा है। पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स को यूथ आइकन बनाया जा रहा है। बूथ जागरूक ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इन सब का मकसद सिर्फ एक है और वो है कि लोकतंत्र के इस महा उत्सव में हर मतदाता हिस्सा ले और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश में आजकल मौसम भले ही चुनावी हो, लेकिन दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का है। मेडिकल से लेकर रिसर्च तक हर जगह AI का ही बोलबाला है। ऐसे में चुनाव प्रचार से AI कैसे दूर रह सकता है? चुनाव प्रचार में भी अब AI की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और सियासी पार्टियां चुनावी कैंपेन में इसका जमकर इस्तेमाल भी कर रही हैं। बदलते दौर और तकनीक की दुनिया में तरक्की ने चुनाव के परंपरागत रंग ढंग को फीका कर दिया है। आज चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन साथ ही ये जानने के लिए कि उस मैसेज का क्या इम्पैक्ट या रिस्पॉन्स आया, कैसे चुनाव प्रचार को और गति देनी है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। जो कि पहले कन्वेंशनल स्टाइल होता था, पर्चे बांटना, पैम्फलेट डालना, अखबारों में डालना, आज वो चीज कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है। आज हम सोशल मीडिया पे लोगों के थ्रू रीच आउट करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, एल्गोरिदम लगाते हैं कि कितना हमारा रीच हो रहा है, कितने लोगों को पहुंच रहा है, कितनी ऑर्गेनिक ग्रोथ है।
बीजेपी और कांग्रेस से लेकर सभी प्रमुख दल कैंपेन के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टियों के नेता और कैंपेन से जुड़े कार्यकर्ता टेक्नो सेवी बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर डाले गए हर पोस्ट का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। किस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, इसका पता आसानी से और पलक झपकते ही लग रहा है। और ये कमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा के मुताबिक आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स को एनालाइज कर उनका फीडबैक जाना जाता है और फिर एआई जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बहुत बड़ा रोल है और लोग क्या पसंद कर रहे हैं उसका डाटा लेके उस चलना। लोग एक्चुअल डाटा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। आपको वेग बातें कर तो देते हो पर लोग प्रभावित होते हैं एक्चुअल डाटा पे। हर पार्टी अपने सोशल वॉर रूम में मिले हुए सुझाव और फीडबैक का विश्लेषण करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पार्टियां ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि जनता तक उनकी बात किस हद तक पहुंच रही है, कौन सा मुद्दा उन्हें जनता से जोड़ रहा है और कौन सा मुद्दा उन्हें जनता से दूर कर रहा है। जाहिर है अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी जादुई छड़ी से कम नहीं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।